नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। आज आपको एक ऐसे राज्य की कहानी बताएंगे जिसे भारत पाकिस्तान के विभाजन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पंजाब जो भारत का अभिन्न अंग है और तलवार भुजा ने हमेशा भारत को विषैले तत्वों से बचाया है और समय समय पर भारत को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त पंजाब को सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा। वर्ष 1947 में विभाजन के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों में से एक देखा गया। बंटवारे के दौरान भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसी भीषण त्रासदी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। किसी दौर में पंजाब का बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करता था, लेकिन विभाजन के बाद पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे पास रहा। भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब प्रांत में बांट दिया गया। पंजाब विभाजन से पहले पुराने वक्त में पंजाब के अलग अलग नाम थे, जिसमें से एक सब सिंधु था, जिसका अनुवाद 7 नदियों की भूमि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, जिन्हें भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। बंटवारे से पहले पंजाब में 29 जिले थे, जिनमें से 16 पाकिस्तान को मिले, बाकी 13 बचे भारत को मिले। 29 जिले अम्बाला, जालंधर, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान यानी 5 डिवीजन में बटे हुए थे। हर एक डिवीजन में 6 जिले थे, जबकि जालंधर में 5 जिले आते थे। बंटवारे के बाद लाहौर के 2 जिले अमृतसर और गुरदासपुर भारत को मिला। कैसे धर्म के आधार पर बढ़ गया पंजाब। 3 जून 1947 को विभाजन की मंजूरी मिल गई थी। वहीं 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण किया जाना था। भारत को आज़ाद करने और नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश बेचैन थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये दोनों काम जल्द से जल्द निपटाया जा सके। वहीं पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहते थे कि दोनों देश का जल्द ही जल्द बंटवारा हो। पंजाब की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। वहाँ से रोज सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही थी। बंगाल की हालत भी कोई अलग नहीं थी। कई रियासतों ने विलय पर हस्ताक्षर किए। लाहौर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन सका? एक ऐसा सच है जो अगर सही में सच हो जाता तो भारत और पाकिस्तान का नक्शा ही अलग अलग होता। आज अमृतसर पाकिस्तान में होता। सोचिए कि गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए आपको पाकिस्तान की इजाज़त लेनी पड़ती। वहीं लाहौर की गलियों में हिंदुस्तानी घुमा करते, क्योंकि लाहौर भारत की झोली में आता। इतना ही नहीं, पंजाब के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया। लेकिन जब धर्म के नाम पर भारत के विभाजन की बात हो रही थी तो उस वक्त सभी दिग्गज जानकार का मानना था कि लाहौर भारत के हिस्से में आएगा। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। दरअसल 17 अगस्त 1947 को आज़ादी मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन करोड़ों लोग हैरान और परेशान थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका घर, शहर, मोहल्ला भारत में है या फिर पाकिस्तान में। इसी दिन दोपहर 2 बजे रेड क्लिफ लाइन का ऐलान हुआ। 2 मुल्कों को बांटने वाली विभाजन रेखा, भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली लाइन खींची जाती है। इससे पहले ही पाकिस्तान ने अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर पर अपना दावा रखा था। वहीं सबको लग रहा था कि लाहौर तो भारत का ही है, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर आबादी सिखों और हिंदुओं की थी। लेकिन रेड क्लिफ साहब ने इसे पाकिस्तान को दे दिया। भारत से बिल्कुल भी अनजान रेड क्लिफ ने खींच दी लकीरें। जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा गया कि आपको एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांटना है, एक में हिंदू बहुल आबादी रहेगी और दूसरे में मुस्लिम बहुल आबादी रहेगी, माउंटबेटन ने यह काम अपने दोस्त रेडक्लिफ को सौंप दी। सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत का मैप दिया गया और कहा गया अगले 10 से 12 दिनों में वो इस काम को कर डालें। कई शहर पाकिस्तान को दिए गए और कई को लेकर क्या तर्क दिए गए वो भी काफ़ी रोचक है। भारत ने बिल्कुल भी अनजान पेशे से वकील सिरिल रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीरें खींचनी शुरू की। यही कारण रहा कि बंटवारे के दौरान कई ऐसी गलतियां हुई, कई स्थान इधर से उधर हो गए। फिर बंटवारे के बाद लाखों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि रेडक्लिफ खुद अपने काम से खुश नहीं थे। भारत से वापस लंदन जाने के बाद विभाजन से जुड़े सारे दस्तावेज और नक्शे को उन्होंने जला दिया था। बाद में उन्होंने इस मसले को लेकर ज़्यादा बातें भी नहीं कही। सीमा निर्धारण में रेडक्लिफ की मनमानी। कमीशन के सामने पंजाब और बंगाल के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक जनसंख्या था। पंजाब में सिख आबादी और उसके तीर्थ स्थल पूरे पंजाब में फैले हुए थे। उनकी मांग थी कि सारे तीर्थ स्थल भारत के हिस्से में आने वाले पूर्वी पंजाब में शामिल किए जाएं। उधर लीग की ओर से तत्कालीन पंजाब के अम्बाला डिवीजन के 5 जिलों अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार को छोड़कर शेष पंजाब की मांग की थी। रेडक्लिफ का फैसला चौंकाने वाला था। लाहौर में हिंदू सिख आबादी का बहुमत था, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लाहौर को पाकिस्तान को दिए जाने का आधार रेडक्लिफ के शब्दों में पहले लाहौर हिंदुस्तान को दे दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुसलमान को पंजाब में कोई बड़ा शहर देना होगा, क्योंकि उनके पास राजधानी नहीं थी। तो आज हमने आपको पंजाब विभाजन की कहानी बताई। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।